हेलो बच्चों आज हम करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट करें कीज क्या है या टाइप्स ऑफ कीज क्या है, जहां पे हमने अभी तक टॉपिक कर लिया कि सुपर की क्या होती है। अब हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट की आती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की एंड सुपर की में क्या डिफरेंस होता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे समवेयर की जो डेफिनेशन है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली कैंडिडेट की कौन सी है। तो की हम देख चुके हैं कि वो एट्रीब्यूट्स, वो हमारे जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, एक एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे रोज को, ये चीज है। तो कैंडिडेट की सुपर की से कैसे डिफरेंट है? सुपर की भी तो यही करती है कि एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो कैंडिडेट की और सुपर की में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे इसी एग्जांपल के साथ। चलिए पहले डेफिनेशन को मैं बताता हूं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता। बच्चे क्या सोचते हैं, द मिनिमल मतलब मिनिमम सुपर की इज कैंडिडेट की। क्या मतलब है इसका? मिनिमम का क्या मतलब है? या कहीं पे लिखा होता है सुपर सेट ऑफ सुपर की या नॉट प्रॉपर सेट ऑफ सुपर की, ऐसा कुछ लिखा होता है। उसको आज अच्छे से समझेंगे ताकि एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा कि कैंडिडेट की क्या होती है। पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर मैं पूरे एग्जांपल लूंगा ना, मिनट में समझ में आएगा। द मिनिमल, रिपीट कर रहा हूं, द मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की विच यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। यूनिकली आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, बट मिनिमल सुपर की का क्या मतलब है उसकी अगली लाइन बताती है। वो क्या है? इट इज दैट सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। It is that super key with no repeated attributes. It is that super key with no repeated attributes. मतलब समझाता हूं एग्जाम्पल से, फिर अगले पॉइंट को समझेंगे बाद में। आ जाओ, देखो यहां पे एग्जाम्पल को समझते। हाँ जी, मैं एग्जाम्पल लूंगा इसके अंदर से किसका, पहले सुपर की निकालते हैं इसकी, ठीक है? तभी मेरे को आज एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरा सुपर की और एक कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है। मैंने ये कहा कि जब एक सुपर की बनाई थी, तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक आईडी, इसमें से रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है जी। मैं कहता हूं नेम, ठीक है। मैं कहता हूं चलो इसमें ईमेल आईडी भी डाल दो। क्या मेरी ये सुपर की है? पहले बताओ। यस, सुपर की है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है जी, हो गया। अब बात आती है मिनिमल वर्ड को निकालते हैं। सुपर की में से एक मिनिमल वर्ड को निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या है समझना। यहां पे मिनिमल का मतलब होता है ऐसी कीज जो अकेले अपने दम पे भी क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो। तो उसको क्या करो, नो रिपीटेड में डाल दो। मतलब फिर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। ऐसी की जो अकेले अपने दम पर भी टेबल के अंदर से रो को अलगली यूनिकली जैसे मर्जी कर लो, आइडेंटिफाई करके दे रही है आपको रोज को, उसको अलग लिख लो, उसको रिपीट नहीं करना। ध्यान से समझ लो बस। कैसे? मैं कहता हूं आईडी, कैंडिडेट की का एग्जांपल लेंगे। अब इसके अंदर से कैंडिडेट की निकालनी है, ठीक है जी। अब देखो कैसे होगा एक कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। मैंने कहा कैंडिडेट की निकालनी है, मैं पहले गया आईडी के पास। क्या आईडी एक ऐसी की है अकेले जो अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके? यस, आईडी एक ऐसी की है जो अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। तो मैंने क्या कहा, मेरे लिए एक की मिल गई मुझे जिसका नाम है सिंपल, एक एट्रीब्यूट मिल गया आईडी। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं। क्या मैं आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी को मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? कर सकता हूं, बट क्या वो कैंडिडेट की होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर आईडी आ चुका है और आईडी तो अपने अकेले दम पे कर रही है। तो मैं उसको अब आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं डाल सकता भाई। क्यों? क्योंकि आईडी तो अकेला कर रहा, तो मैं क्यों डालूं? क्यों उसको बेखाम में किसी के साथ चिपकाऊं? नहीं कर सकते। ये गलती बच्चे कर जाते, ये सुपर की में से निकाल लेते। तो मिनिमल का मतलब क्या है? वो की निकाल लो पहले जो अकेले अपने दम पे क्या कर रही हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रही हो आपको टप्पल के अंदर में से रो, रिलेशन के अंदर में से रो, तो वो निकालो। तो मेरे लिए अब आईडी को मैं ऐसे इंक्लूड नहीं करूंगा कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि वो अकेले अपने दम पे कर रही है।
तो मेरे लिए अब देखते हैं आगे क्या बन सकता है। कॉम्बिनेशन आईडी ले लिया, क्या मैं रजिस्ट्रेशन आईडी को ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्या वो अकेले अपने दम पे काम कर सकती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने का? यस, वो कर सकती है। तो मेरे लिए दूसरी की कैंडिडेट की कौन सी आ गई? रजिस्ट्रेशन आईडी। वेरी गुड, अलग अलग छांट रहा हूं ना मैं। अब चलो आगे चलते हैं। क्या मैं रजिस्ट्रेशन आईडी को नेम के साथ चिपका सकता हूं? नहीं। क्यों? रजिस्ट्रेशन आईडी अकेले अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो मैं रजिस्ट्रेशन आईडी और आईडी किसी के साथ कंबाइन नहीं करूंगा, ये रूल है मेरा। ठीक है, तीसरा चलते हैं। अब इन दोनों को भूल जाओ भाई, अकेले अकेले जो दम पे काम करेगी उसको नहीं लेना। क्या मैं नेम को ले सकता हूं अकेले अपने दम पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? नाम तो आगे जाके सेम आ सकता है गाइस, तो कैसे ले सकते हो? तो नेम मेरे लिए कैंडिडेट की नहीं होगी। क्या मैं नेम को और ईमेल को कंबाइन कर सकता हूं? क्या मैं, देखो क्वेश्चन आता है, क्या मैं नेम और ईमेल को कंबाइन कर सकता हूं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके? ईमेल तो सबकी अलग होती है भाई, ये तो सोचो। नाम सबके सेम, 2-4 के सेम हो सकते, 20 लोग, 50 लाखों लोगों के सेम हो सकते हैं, बट उन लाखों नामों में जो सेम है उनकी ईमेल आईडी सेम नहीं होगी। तो ईमेल आईडी की ऐसी मेरे पास एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? नहीं भैया, मैं नाम नहीं ले सकता, नेम नहीं ले सकता। तो ईमेल जो है वो तो खुद अकेले अपने दम पे कर रही है, तो ये भी एक कैंडिडेट की हो गई। अब मैं इन तीन को किसी के साथ जोड़ नहीं सकता, ना आपस में जोड़ सकता, ना किसी और के साथ जोड़ सकता, तो ये 3 कैंडिडेट की आई। अब चलते हैं आगे। क्या डिपार्टमेंट आईडी मेरी एक यूनिक की हो सकती है? सोचो, डिपार्टमेंट आईडी क्या यूनिक की हो सकती है? डिपार्टमेंट के अंदर क्या है? 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, नहीं हो सकते। चलो ठीक है, मान लिया नहीं हो सकती। मैं नेम को और डिपार्टमेंट आईडी को अगर जोड़ दूं तो क्या ये सेम अलग यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगी? रोको, मान लो मेरा टेबल बढ़ता और आगे जाके मैंने, मान लो यहां पे दीपक आ गया, एक और आदमी जिसका डिपार्टमेंट आईडी है 20, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 सेम नाम के आदमी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को मिला के की बना सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करके देंगे तो क्या फायदा है? तो मैं नेम और डिपार्टमेंट आईडी को भी नहीं बना सकता कैंडिडेट की। तो यहां पे क्या हो गया? दीज आर द मिनिमल सुपर की which is known as the candidate key because they are not repeated attributes। यहां पे रिपीट नहीं हो रही, मिनिमल है, अपने अकेले दम पे भी आइडेंटिफाई करके दे रही है। अगर कोई कॉम्बिनेशन टेबल में और एट्रीब्यूट्स आते कॉम्बिनेशन में बनते तो कर लेते, बट अभी के लिए मेरे पास 3 कैंडिडेट की आ गई है। तो गाइज ये था टॉपिक आपके पास कैंडिडेट की का। आई होप आपके पास जो ये वर्ड है जो आपकी जान खा रहा होगा, यार ये मिनिमल मिनिमल मिनिमल, ये सुपर की लिखा होता है या सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट लिखा होता है डेफिनेशन के अंदर, उसका मतलब क्या है? सुपर सेट का मतलब तो सारी चीजों को मिला दो, प्रॉपर सेट का होता है कि उसमें से कुछ चीजें मैंने निकाली। मेरे पास सुपर की के अंदर ये सारी चीज आ गई, तो प्रॉपर सेट में से मैंने इनमें से कोई चीज निकाल ली है जो रिपीटेड ना हो। बस ये पॉइंट याद रखना जो कैंडिडेट की में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट कीज में कोई रिपीटेड चीज नहीं आती। दूसरी चीज वो मिनिमल की होगी, और जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो मैंने लिखा नहीं, आपकी प्राइमरी की भी इनमें से ही निकल के आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास, विच इज कि प्राइमरी की क्या होती है, जो टेबल का जो हम रिलेशन बनाएंगे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो गाइज ये हो गया। प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसको चाहिए होंगे बता देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर तो करके जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो करेंगे प्राइमरी की एंड ट्राई करूंगा कि वीडियो को मैं इकट्ठा बना दूं आपके साथ। ठीक है, चलिए, थैंक्स।